ओम नमः शिवाय। सोमवती अमावस्या पर बन रहे हैं शुभ संयोग। जाने तिथि और मुहूर्त के बारे में। सोमवती अमावस्या 30 मई को 2022 में मनाई जा रही है। इस साल की यह अंतिम सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के साथ साथ वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा, जिससे इस साल सोमवती अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ गया है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का धार्मिक दृष्टि से यूं भी बड़ा महत्व बताया गया है। इस पर सोमवार को लगने वाली अमावस्या का और भी महत्व है। इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस अमावस्या के दिन व्रत, पूजन और पितरों को जल तिल देने से अति पुण्य की प्राप्ति होती है। सुहागिनों के लिए तो सोमवती अमावस्या व्रत का खास ही महत्व है। कहते हैं कि इस दिन शिव और पार्वती की पूजा और व्रत करने से सुहाग की आयु लंबी होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सद्भाव बढ़ाने के लिए भी सुहागिनों को सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए। साल 2022 में कुल 13 अमावस्या तिथि हैं, जिनमें केवल 2 ही सोमवती अमावस्या हैं। साल की पहली सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को थी और दूसरी ज्येष्ठ मास में 30 मई को है। सोमवती अमावस्या के दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी और 30 साल में पहली बार हो रहा है कि शनि जयंती पर शनि महाराज अपनी राशि कुंभ राशि में रहेंगे। वहीं इस दिन वट अमावस्या यानी बरगद अमावस्या भी है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार वृषभ राशि में चल रहे बुध का भी इस दिन उदय होगा और पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इस शुभ योग के बीच पवित्र नदी में स्नान, दान और पितरों के निमित्त पूजा करने का विधान है। महाभारत काल में गंगा पुत्र भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन पुण्य सलीला नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं और उसे सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इस दिन हरिद्वार आदि प्रमुख तीर्थों पर लाखों लोग स्नान कर पुण्य अर्जन के लिए पहुंचते हैं। वहीं अगर आप किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना उचित रहेगा। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसीलिए यह पर्व बेहद पुण्यदायी माना गया है। इस दिन पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ और फलदायी माना गया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। साथ ही उनका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए सोमवती अमावस्या बेहद उपयोगी मानी गई है। वहीं पितृदोष से पीड़ित व्यक्तियों को इस तिथि पर पिंडदान करने की सलाह भी दी जाती है। सोमवती अमावस्या की तिथि 29 मई को दोपहर 2:54 से 30 मई को सायंकाल 4:59 पर समाप्ति है। स्वार्थ सिद्धि योग 30 मई को सुबह 7:12 से अगले दिन सुबह 5:24 तक रहेगा। सोमवती अमावस्या पर शनि जयंती का संयोग भी बना हुआ है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा करना भी लाभकारी रहेगा। शनि दोष से पीड़ित जातकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। इस दिन शनि देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाएगा। शनि दोष से मुक्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः और
ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। सोमवती अमावस्या के दिन अन्न और शनि से संबंधित चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, उड़द दाल, काले वस्त्र, काले चने, नमक, काले तिल आदि का दान भी कर सकते हैं। जिनके माता या पिता देह त्याग कर परलोक चले गए हैं, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए जल में तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर तिल जल अर्पित करना चाहिए। अगर किसी भी कुंडली में सर्प दोष पाया जाता है तो उनको अमावस्या तिथि के दिन पाठ करना चाहिए। वहीं जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर है तो वह सोमवती अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे कुंडली में चंद्र दोष समाप्त होता है। दो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।